हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एमपी सेट का नोटिफिकेशन आया है, तो बहुत से लोग सेट देने का सोच रहे होंगे और बहुत से लोग हिस्ट्री से सेट देना चाहते होंगे और उसे एक बार में क्लियर करना चाहते होंगे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो हिस्ट्री से सेट देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं हूँ सिमरन और मैं एमपी सेट क्वालिफाई हूँ। लास्ट ईयर मेरा सेट क्वालिफाई हुआ था। जो अभी लास्ट ईयर वैकेंसी या जो लास्ट ईयर सेट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें मैं सेट क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सेट के लिए इस क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री की। जो भी विद्यार्थी इच्छुक है कि वो सेट देना चाहता है, सेट निकालना चाहता है, तो वो ज़रूर हमसे जुड़िएगा। चलिए देखिए, ये जो सिलेबस है वो लास्ट ईयर सेट का जो सिलेबस था वो है। अभी हाल ही में अभी कोई नया सिलेबस आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो जब तक आयोग नया सिलेबस नहीं देता, जब तक हम जो हमारा लास्ट ईयर का सिलेबस है उसको आधार बनाकर हमारी पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, तो हम क्योंकि बैठ तो सकते नहीं हैं कि आयोग अब कब हमें नया सिलेबस देगा। हिस्ट्री है तो हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो प्राचीन इतिहास पूछेगा, मध्यकालीन पूछेगा, अपना मॉडर्न पूछेगा, आधुनिक इतिहास पूछेगा। तो क्यों ना हम धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम लास्ट ईयर का भी सिलेबस देखते हैं कि उसमें क्या था, और अभी आयोग अगर कुछ चेंजेस करता है तो हम उसके अनुसार तैयार रहेंगे। ठीक है, तो हम जल्द ही सेट हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें वन लाइनर होंगे, वन लाइनर हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। मैंने जब सेट की एग्ज़ाम दी थी तो मैंने देखा है कि वो एकदम फैक्चुअल टू द पॉइंट पूछता है। जैसे नेट के एग्ज़ाम में 3-4 सेंटेंस रहते हैं, तो उसमें से आपको कथन 1 2 3 2 ऑप्शन चुनना, 3 ऑप्शन चुनना। तो ऐसा नहीं होता एमपी सेट में। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक चुनना है, टू द पॉइंट। और दूसरा ये है कि एमपी सेट में आपको डेट्स जो भी आप पढ़ोगे, जैसे पानीपत का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, तो उनकी आपको पूरी डेट याद होना चाहिए। दिनांक, माह और आपका ईयर मतलब साल, वर्ष पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, तो डेट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। चाहे फिर वो हमारा प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स में देख लीजिए, नादिर शाह का आक्रमण, उसका वर्ष पूछ लिया डायरेक्ट। ठीक है, तो डेट्स पर आप विशेष फोकस कीजिएगा। और दूसरा ये है कि आपको किस बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो देखिए, जितना हम अंदर जाएंगे उतना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो आप ये वीडियो लेक्चर देखिए तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, और एक सबको एडवाइस दूंगी कि लूसेंट आप रटना स्टार्ट कर दीजिए। उसके जितने भी फैक्ट है उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी तो आप हमारा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। चलिए, तो हम लास्ट ईयर का हमारा लास्ट ईयर का सिलेबस तो देखिए, इसमें आपको कुछ विचार, संकल्पना और शब्दावली दी है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे भारतवर्ष के बारे में, सभा समिति के बारे में, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, इन सब के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और ये सब हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में भी जुड़ गया है। ठीक है, तो आपको वो वहाँ पर भी हेल्प करेगा। तो आप अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी भी कर रहे हैं और सेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये सारे शब्द, इनके बारे में आपको थोड़ा 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 पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे इसके लिए सेपरेट एक एक पॉइंट पर हमें क्लास बनाऊंगी, वीडियो लेक्चर बनाऊंगी। ठीक है, फिर आपका देखो, आती है आपकी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में है आपके स्रोत, मेन स्रोत, जिसमें पुरातात्विक और आपके साहित्यिक दोनों स्रोत आ जाएंगे। पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है आपका सारे नवपाषाण, ताम्रपाषाण युग, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका महाजनपद वाला युग, वो भी हम करेंगे, जिसको द्वितीय शहरीकरण का उद्भव हुआ जिसके बाद, तो हम ये सब भी देखेंगे। फिर आपकी दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई में मगध का उत्थान कैसे हुआ, यूनानी आक्रमण देखेंगे हम कि सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडो यूनानी, शुंग, सातवाहन, कुषाण, शक, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में। ठीक है, फिर आपका आएगा गुप्त
और वाकाटक युग। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे और विशेषकर यहाँ के हम विज्ञान प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि के विकास आदि पर हम विशेष बल देंगे। हर्ष का युग पढ़ना है इधर, और आंध्र देश के साल्कियान वंश और विष्णुकुंडिन वंश। अभी नए वंश लग रहे होंगे आप लोगों को, तो देखिए इनके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, संस्थापक पढ़ना है, राजधानी पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट या जो प्रमुख शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली हम ऊपर वाले टॉपिक पर फोकस करेंगे। आगे देखते हैं, यूनिट 3 है अपनी। यूनिट 3 में क्या है, जो क्षेत्रीय राज्य आपके चालुक्य, राजपूत, कल्याणी, होयसल, यादव, काकतीय, तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। इनका संस्थापक कौन था या फिर इनमें कौन प्रमुख शासक रहा, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर इसके बाद आपके दक्षिण भारत के राजवंश, चेर, चोल, पांडे, पल्लव। फिर पूर्वी भारत में कौन थे, तो बंगाल के पाल थे, सेन थे, कामरूप के वर्मन थे, ओडिशा के भोमकर और सोमवंशी थे, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। फिर आपका पश्चिमी भारत के भी देखना है हमको, जिसमें वल्लभी के मैत्र और गुजरात के चालुक्य पढ़ेंगे। फिर उत्तर भारत के क्यों छोड़े, तो वो भी देखना है। ठीक है, जिसमें हमारा गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चेदी, गढ़वाल, परमार, इन सब के बारे में हम देखेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे सिलेबस में, तो आगे वही व्यापार, कृषि, शहरीकरण, आपका ब्राह्मणीय धर्मों का विकास, जिसमें आपको वैष्णववाद, शैववाद और मंदिर संरक्षण, क्षेत्रीय बहुशाखायन, तो आपको ये जो मंदिर स्थापत्य थे वो सब पढ़ना है। ठीक है, फिर समाज पढ़ना है, शिक्षा और शैक्षिक संस्थाएं पढ़नी है। ठीक है, फिर अरबों के साथ संबंध पढ़ना है हमको, जिसमें अलबरूनी की यात्रा, सुलेमान गजनबी की विजय। ठीक है, फिर हमारी है यूनिट 4th यूनिट है, जिसमें मध्यकालीन इतिहास के स्रोत क्या है, सबसे पहले तो वो पढ़ेंगे। फिर उस समय की हमारी राजनीतिक घटना, जिसमें दिल्ली सल्तनत पूरा, सारे वंश पढ़ेंगे उसके। फिर मुगल साम्राज्य पूरा, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब तक का पूरा पढ़ना है। फिर उत्तर मुगल काल हम अलग से पढ़ेंगे। फिर विजयनगर और बहमनी आप स्पेशली अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो हम करेंगे इससे कंप्लीट, पर आपको उस पर विशेष ध्यान देना है। फिर मराठों का उत्थान, जिसमें आपको संधियों पर विशेष ध्यान देना है, जैसे सालबाई की संधि कब हुई थी, पुरंदर की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो संधियों पर मंदसौर की संधि किसके साथ हुई थी, ग्वालियर की संधि किसके साथ हुई थी, तो आपको उस पर विशेष बल देना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, हमारी यूनिट 5 है। यूनिट 5 में आपका क्या है कि सल्तनत के समय जो प्रशासन था उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद शेरशाह सूरी का प्रशासनिक सुधार विशेष रूप से पढ़ना है, जिसमें मनसबदारी और जागीरदारी पद्धति आप लोगों को पढ़नी है। दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन काल में सरहद संबंधी नीतियाँ, सरहद मतलब विदेशी नीतियों को आपको पढ़ना है। फिर वही हमारा कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्यिक आपको पढ़ना है ये सब। आगे देखते हैं, हमारा यूनिट 6 है। यूनिट 6 में क्या है, तो समाज और संस्कृति के बारे में। फिर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है आपको सूफी और भक्ति आंदोलन, ये विशेष रूप से पढ़ना है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सूफी और भक्ति दोनों आंदोलन। फिर है तीसरा आपका सिख आंदोलन, इस पर भी विशेष बल दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए वो सभी, फिर अपनी सामाजिक स्थिति, जिसमें आपको स्त्रियों की शिक्षा पढ़ना है, शिक्षा की स्थिति कैसी थी। फिर सारी कलाएं वगैरह हमको देखनी है। कलाओं में भी अपने को प्रमुख रूप से मुगल शैली, राजधानी, पहाड़ी, गढ़वाली और संगीत का विकास देखना है। ठीक है, और इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर अपने को नज़र मारनी है। फिर है हमारा इकाई 7 मतलब यूनिट 7, जिसमें आपको आधुनिक भारत जो है उसके स्रोत पढ़ना है सबसे पहले तो। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है यूरोपीय कंपनी सारी मतलब विशेष रूप से जो हमारी प्रमुख है, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और हमारे ब्रिटिश। ठीक है, फिर इनने ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे यहाँ पर डोमिनियन स्टेट की स्थापना की और उसका विस्तार किया, हम पूरा पढ़ेंगे। फिर प्रमुख राज पढ़ेंगे उस समय के कि कैसे कैसे उन पर अधिकार किया। मैसूर पढ़ेंगे, जिसमें हैदर अली, टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम एक एक से विस्तार से पढ़ेंगे। पंजाब में हम राजा रंजीत सिंह को विशेष रूप से पढ़ेंगे, किस मिशल से संबंधित थे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रंजीत सिंह का संबंध किस मिशल से था। MPPSC ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था, किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था, अच्छे से पढ़ना है। और किस क्षेत्र से किसने विद्रोह को दबाया था वो आपको याद होना चाहिए। और आपको स्टार्टिंग की, प्रारंभ की डेट्स याद होना चाहिए कि 10 मई को स्टार्ट हुआ मेरठ से, 11 मई को दिल्ली पहुँचे, तो ऐसी डेट्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम सारे जो ब्रिटिश काल में या कंपनी के काल में जो भी सुधार हुए उन सबको पढ़ेंगे। स्थानीय स्व सरकार पढ़ेंगे हम, और जो संवैधानिक परिवर्तन हुए वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपकी आती है यूनिट 8। यूनिट 8 में क्या पढ़ेंगे हम कि उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था
की बदलती संरचनाएं, व्यापार की मात्रा और दिशा, जिसमें कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा था, भूमि बंदोबस्त की अलग अलग व्यवस्थाएं आई थी। ठीक है, तो इन सबको हम देखेंगे। उद्योगों का किस प्रकार ह्रास हुआ, इन्हें देखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश की औद्योगिक नीति क्या थी, मौद्रिक नीति क्या थी, सड़क परिवहन के लिए क्या हुआ, संचार के लिए क्या उन्होंने उपाय किए, तो ये सब देखेंगे हम। अकाल, महामारी, सरकारी नीतियाँ, फिर सारे आंदोलन, जनजाति और किसान आंदोलन को हम देखेंगे। फिर किस प्रकार ईसाई मिशन और मिशनरी भारत में आए, उन्होंने किस प्रकार ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर नई शिक्षा, सरकारी जो नीति आई शिक्षा संबंधित, किस प्रकार से अंग्रेजी भाषा आई, मैकाले समिति, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर भारतीय पुनर्जागरण, बहुत इंपॉर्टेंट आप टॉपिक है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। इसमें आपको सारे राजा राम मोहन राय, मतलब उनका ब्रह्म समाज पढ़ना है, आर्य समाज पढ़ना है। ठीक है, फिर अपना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आपका प्रार्थना समाज पढ़ना है। फिर आपका परमहंस मंडली पढ़ना है। तो ऐसे करके हम सब देखेंगे। फिर स्त्रियों के संबंध में सब कुछ, उनके जो संगठन बने, उनसे संबंधित जो कानून बने, उनको पढ़ेंगे, जैसे शारदा एक्ट वगैरह, इन सबको हम पढ़ेंगे। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखो प्रिंटिंग प्रेस इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि भवानी मंदिर पत्र का प्रकाशन को किसने किया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अगर आपने लूसेंट में देखा तो पीछे लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा होता तो। ठीक है, तो डायरेक्ट एक न्यूज़पेपर दे देगा या पुस्तक दे देगा कि किसकी पुस्तक है, किसका पत्र है या किसकी पत्रिका है, तो उसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यूनिट 9 है हमारी, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कांग्रेस पढ़ेंगे, कांग्रेस के सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर प्रारंभिक राष्ट्रवाद, स्वग्राही राष्ट्रवाद, आंदोलनकारी, तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, स्वदेशी और स्वराज की भावना कैसे कैसे आई, जिसमें हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, INA के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग का आंदोलन, ये सब हम देखेंगे। और किस प्रकार से फिर रियासतों के प्रति हमारी क्या नीति थी, उनका एकीकरण किस प्रकार से किया गया, ये देखेंगे। BR अम्बेडकर जी के जो उन्होंने संविधान निर्माण किया, उसमें उनकी क्या भूमिका थी, ये सबको हम देखेंगे। फिर नई शिक्षा नीति, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, केंद्र राज्य के संबंध देखेंगे। फिर हमारा जो पंचशील सिद्धांत है उस पर नज़र मारेंगे एक बार। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम एक एक कर सारी यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। फिर है आपकी यूनिट 10। जो आपकी यूनिट 10 है, देखो जो आपकी यूनिट 10 है ना, इसमें मुख्य रूप से ये कथन वाले क्वेश्चन दे देगी, ये कथन किसने कहा था, तो इसको हम सबसे आखिरी में करेंगे। जब हमारी 9 यूनिट हो जाएगी उसके बाद हम 10 यूनिट करेंगे। 9 यूनिट होने के बाद हम लास्ट में 10 करेंगे, क्योंकि कथन याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि इतने सारे याद रखना और इतने सारे इतिहासकारों के, तो इसको हम सबसे आखिरी में देखेंगे, जिसमें हमको क्या देखना है, ऐतिहासिक प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली, इतिहास लेखन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग ही हो जाता है, हिस्ट्री से थोड़ा सा ये टॉपिक अलग चला जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम सबसे लास्ट में करेंगे। ओके, तो कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या हो सिलेबस को लेकर या तैयारी को लेकर, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम डेली लेक्चर डालें सेट के लिए, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं गारंटी देती हूँ कि आप ज़रूर सेट क्वालिफाई करेंगे अगर आपने हमारे साथ पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर ली तो। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जो सेट की तैयारी करी थी PSC के साथ ही की थी, तो ऐसे कुछ विशेष रूप से मैंने नहीं पढ़ा था उसके लिए, और मेरा सेट हो गया है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि मेरा सेट हो गया है, तो मैं आप लोगों को मेरा सर्टिफिकेट भी दिखा सकती हूँ। चलिए देख ही लेते हैं। देखिए, तो ये है मेरा सेट का सर्टिफिकेट। इसमें मैंने नाम और रोल नंबर थोड़ा सा हाइड किया है और मतलब सुरक्षा की दृष्टि से। बाकी ये मेरा सेट का सर्टिफिकेट है, आप देख ही सकते हैं, जो मैंने 2022 में इसे क्लियर किया था, 2022 के लिए अप्लाई किया था 22 में। ठीक है, तो एग्ज़ाम जैसे आप सभी जानते हैं कि 23 में हुई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा सेट का सर्टिफिकेट है। तो तैयारी आप सब हमारे साथ कीजिए, और मिलते हैं फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।